अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ। आज मेरा मटर गश्त का इरादा है गुलशन बिहार। वहाँ पर रहता है अली। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा गुलकार है। वो मुझे लेके जा रहा है गुलशन बिहार से कहीं आगे, कोई नहर है उसने मुझे बताया। तो वहाँ मटर गश्त करेंगे, आज के दिन वहाँ गुजारेंगे और आप भी हमारे साथ रहें। हमें गुलशन बिहार जो यहाँ की हालत है, और ये अली आ रहा है बाइक से ऊपर करके। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन जो है ना 11-12 बजने वाला है। 11 बजे मैं घर से निकला था और धूल भट्टी में यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, अली के पास गुलशन बिहार में। चलते हैं आगे। अली कितना दूर है आगे? तकरीबन यहाँ से 25 से 30 मिनट लग जाएंगे हमें आगे, जहाँ हमें जाना है लोकेशन जो हमारी है वहाँ तक। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये औरंगी टाउन से बाहर बलूचिस्तान का समझ लें बॉर्डर लग जाता है देखा जाए तो, क्योंकि ये इसको नॉर्दर्न बाईपास कहते हैं। और यहाँ से हम राइट साइड पे जा रहे हैं। अच्छा शौकत भाई, एक काम करते हैं। हाँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे जाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले हम यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। हाँ, ये एक होटल आ गया बड़ा खूबसूरत सा। ये तो बिहाना पड़ा हुआ है। हाँ, तो हमारे जाने से खूबसूरती आएगी ना। हाँ। हाय हाय, धूल मिट्टी से देखो बुरी हालत हो गई है। और पैदल यहाँ पहुँच गए हैं। इस हेलमेट ने मुझे काफ़ी महफूज रखा है, और वरना बालों की बुरी हालत होती है। ये हेलमेट, हाँ हाँ। शौकत भाई इस हेलमेट को आप चेंज कर लें अब। यार देखो, इस हेलमेट के ना दो फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? एक फ़ायदा तो ये है कि मुझे जो है ना ये मतलब हादसा वगैरह से महफूज रखता है। ठीक और है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मैं इसको ना ऐसे लटका देता हूँ, ठीक है। और चोरों से भी महफूज रहता है, कोई लेके ही नहीं जाता इसको। क्या बात है, टेंशन फ्री हेलमेट है ये, क्या बात है। ठीक है। क्या चलो चाय बात, वगैरह पीते हैं। चले आ जाए। मुझे बहुत मट्टी जा रही थी, उसको बात करना ज़रूरी था। चलो भाई चाय वाय आर्डर दो। ये चाय आ चुकी है। हमसे पहले मक्खियाँ जो है ना इस पर टूट पड़ी हैं। अभी अली केक मंगवाए तुमने? बिल्कुल केक आ रहे हैं, देखिए। ये कितने लाए थे यार? दो भाई दो लाए, दो और ले आता। दो देखने वाले भी तो खाएंगे। चलें जी, ये देखें हमारा हल्का फुल्का नाश्ता, इसमें मक्खी ना आ जाए। कुछ लोग चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, अली ने केक डुबो के खाया। मुझे इस तरह खाने की आदत नहीं है, केक में अलग से खाऊंगा और चाय में अलग से पीऊँगा। फाइनली मुश्किल और कठिन रास्तों से गुजर के हम नहर तक आ गए। लेकिन अली ने जो तस्वीरें दिखाई थी मुझे, उस वक्त नहर लबालब भरी हुई थी।
खाली है, बहरहाल पानी बह रहा है थोड़ा बहुत। हम हाथ मुँह धोएंगे, फिर देखते हैं, आपको भी साथ दिखाते हैं वो नहर में। क्लियर है, साफ सुथरा, इसको आप पी भी सकते हो। पी तो सकते हैं, लेकिन वो देखो वो लोग नहा जो रहे हैं, उनका नहाया हुआ जो पानी है वो देखो, इसीलिए वो पता नहीं नहा रहे हो, तुम कह रहे हो पी सकते हैं। इसीलिए हाँ, हो सकता है कि फुल भरी हुई हो तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, उसके दौरान तो पिया जा सकता है, लेकिन अब जो कंडीशन इसकी चल रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इसको पानी को पीना चाहिए। इसीलिए मैंने बहरहाल हाँ, जब कुछ ना मिले और प्यास की शिद्दत से मर रहे हो तो फिर तो ये क्या, इससे गदला गदला। लेकिन बहरहाल थर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ ये पानी भी दस्तयाब नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पानी मिल रहा है। वो मट्टी और जोड़ का जो बारिशों का रुका हुआ पानी होता है, 6 पुराना महीना बदबूदार, वो पीने पे मजबूर होते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोगों को ये इतना साफ़ पानी तो मिल रहा है कम अज़ कम। ठंडा ठंडा पानी है। अगर ये नहर भरी हुई होती ना तो मैं इस तरह नहीं उतरता इसमें, क्योंकि एक ही दफ़ा मेरा साकरान वाली नहर में उतरने का इत्तेफाक हुआ था। सब जंप लगा रहे थे, मैंने कहा मैं भी जंप लगाऊँ। मैंने जंप लगा तो थी, लेकिन फिर मेरा खुद नहीं आया, लोगों ने निकाला मुझे। तो ज़्यादा भरा हुआ होता तो पानी का बहाव यहाँ काफ़ी तेज़ होता है। लोग मैंने सुना कि रस्सियाँ बांधते हैं और उसके बाद नहाते हैं, लेकिन खैर पानी का बहाव कम है, पानी कम है और मज़ा आ रहा है पानी में खड़े होकर। ये हमारे एक भाई नहा रहे हैं। कहाँ से आए यार तुम? हम अब चौकी से आ रहे हैं। अब चौकी से तुम नहाने के लिए यहाँ पर आए हो? हाँ, उधर पानी नहीं आता? अब डैम तो भरा हुआ है सारा। नहीं छोड़ रहे, मना कर रहे हैं। अच्छा, साबुन वाबुन लेके आया? मज़े करो यार। यार अली, तुमने जो है ना, हमें ये नहीं बताया कि साबुन शैम्पू जो है ना साथ लेके जाना पड़ता है। इसमें मेरे ख्याल से कोई बताने वाली कोई बात है नहीं। यकीनन आप जब नहाने जाते हो तो शैम्पू या साबुन आपकी ज़रूरत होती है, तो लेकिन ये वाला नहीं ना नहाना कि भाई अब चूँकि तो बंदा सिर्फ गुसल करने यहाँ पर आया है। ये असल में एंजॉय करने आए हैं। गुसल का तो एक इनका चलो है यार, तो बाहर छुट्टी वाले दिन आते हो इधर नहाने के लिए? चक्कर के लिए आते हो? आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं यहाँ पर पिकनिक के लिए। पैर रखने की जगह नहीं होती। अब मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। ये नहर का ऊपर से मंज़र। इस नहर तक पहुंचने के लिए नादरन बाईपास पे आप आ रहे हैं अगर आप चौकी वाली तरफ से, तो 2 कटी पहाड़ियाँ आने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, N3 पेट्रोल पंप आएगा ये वाला, ठीक है। और इस N3 पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ ही जो है ना ये उतराई में रास्ता उतर रहा है इस नहर तक। ये वाला इस रास्ते से रक्षा बाइक आसानी से उतर जाती है, कार भी, ठीक है। अब एक बंदा आ भी रहा है बाइक से।
ये रास्ता है बिल्कुल, नहर बिल्कुल सामने ही। हम लोग थोड़ा सा गलत तो नहीं, अली चूँकि पहले वहीं से जाता रहता था, वो समझा कि हमारी गाड़ी जो है ना इस उतराई से या चढ़ाई से चढ़ ना सकेगी या उतारना मुश्किल होगा, इसलिए वो आया नहीं। तो बहरहाल ये इजी रास्ता है, रोड के साथ ही है बिल्कुल, और सामने ही बिल्कुल नहर है। तो दरख्त नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी और अब ये भाई लेके आ रहे हैं। बाइक बहुत आसानी से चढ़ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं करना चाहते, नीचे नहर के साथ भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इस पेट्रोल पंप के ऊपर भी आप अपनी पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियाँ वगैरह। और ये अली खड़े हुए हैं जो मुझे ख़तरनाक रास्ते से जानबूझ के लेके गया है जी। जब इतना आसान रास्ता था, रोड के बिल्कुल साथ था, तो मैं इतना मुझे घुमा के क्यों लेके आया जंगल से। पिकनिक मनाने आप भी जब भी जाओ तो थोड़ा सा दुश्वार रास्ते से गुजर कर जाओ, ताकि आपको असली मज़ा आए पिकनिक का। ये असली नहीं, तुमने मुझे डरा के लाया। बहुत ख़तरनाक रास्ता था, सन्नाटा सुनसान। मैंने कहा खुदा ना रास्ता नहीं छोड़ना जाए। बहरहाल अच्छा रहा जो भी रहा, आप भी आए यहाँ पर और यहाँ से आप बाइक ले जा सकते हैं आसानी से। आज सिर्फ हम लोग देखने आए थे, मैं अली के साथ आया था। इसने जो तस्वीरें दिखाई थी मुझे ललचाल दिया था कि यार बहुत अच्छी नहर है, बह रही है, दबादब लोग नहा रहे हैं, रश लगा हुआ है। खैर लोग आप भी आ रहे हैं, लेकिन चूँकि पानी नहीं है तो इसलिए हमारी तरह वापस जा रहे हैं। दोबारा जल्द आएंगे इंशाल्लाह, उस वक्त नहर में पानी भी होगा और नहाने के साथ सामान के साथ आएंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं बहुत जल्द।